दोस्तों, आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फैब्रिक ज्ञान चैनल। दोस्तों, एक बच्चे का जो हमारा दर्शक है, जो इस चैनल को देखता होगा, उसका एक क्वेश्चन था कि सर मेरी जितनी भी टी शर्ट हैं सारी डल हो चुकी हैं, सबको ऐसे हो गया कलर फट गया हो, जैसे फेडेड हो गई हैं। तो उसको मैंने ड्राई क्लीन करवाया, उसके बाद भी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुई, जैसी मुझे चाहिए थी वैसे ही अब भी ऐसा लगता है जैसे कलर फट गया है। तो टी शर्ट हैं, ब्रांडेड टी शर्ट बता रहे थे वो, तो उसमें एरो वगैरह की काफ़ी अच्छे उन्होंने ब्रांड बताए थे। तो वो उसमें नेवी ब्लू, ब्लैक, रेड, काफ़ी तरह के जो कलर बताए थे उन्होंने। तो उसमें ये ड्राई क्लीन करवाने के बाद भी अगर वो आपकी बिल्कुल चमकदार यानी उस स्थिति में नहीं आए जैसे होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, एस्टिक एसिड, सिरके का तेजाब, विनेगर। एस्टिक एसिड की महिमा अपरंपार है। ये कपड़े के लिए टॉनिक है, प्रोटीन है, कपड़े की एक तरह नया जीवन देने वाला रसायन है कि इंडस्ट्री में और लॉन्ड्री में, डोमेस्टिक में, जहाँ तक भी घरों पे जो हमारी गृहिणी हैं, माता बहनें, बेटियाँ हमारी, वो भी इस चीज़ को यूज़ करें कि जो भी रंगीन कपड़े हैं, कपड़ा वॉश करने के बाद में आपने कपड़ा वॉश कर दिया, आपने उसको हाइड्रो वाइड्रो सब कुछ कर दिया, निचोड़ के रखा हुआ सुखाने के लिए, तो आप क्या करें कि आप जैसे एक बाल्टी पानी है उसमें 20 लीटर पानी है, 20 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम एस्टिक एसिड डालें। अच्छा, एस्टिक एसिड का जो इंडस्ट्री के अंदर जो चलता है वो 50 डिग्री का होता है। 50 डिग्री बोलते हैं, वो 40 का 45 का हो सकता है, लेकिन 50 डिग्री का कह के वो दिया जाता है। और जो हमारा खाने के काम आता है, वाइट विनेगर, टॉप्स वगैरह कंपनी का, ये 4-5% का होता है। तो इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप अगर ये करना है, इसको टॉप्स वगैरह का डालना है, तो आप उसमें जो उसका कैप होता है बोतल के ऊपर, आप उसको एक भर के डाल दें उसमें कम से कम 50 ml के आसपास आता है एक कैप के अंदर, उसके ढक्कन में, और कपड़े को आप डिप कर दें। तो है क्या कि जो हमारे कपड़े के यान में उसके सूत, यानी उसके जो भी सूत होता है उसका जो, उसके अंदर केमिकल फंसा रह जाता है। हम कितना भी खंगालते हैं वो नहीं निकलता उसमें से। तो कई बार क्या कि हमारे जो पसीने से, कि गर्मी का दिन है या ये अपना जो बारिश का टाइम चल रहा है, पसीना आया, पसीना सूखा, पसीने में नमक होता है, नमक के कारण वो जो डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो उसमें एक नमक टाइप जम जाता है। तो उसको धोएंगे वो निकलेगा नहीं सही तरह, वो हल्का हो जाएगा, लेकिन वो कपड़ा फेड दिखाई देगा, कहीं से डार्क कहीं से लाइट, एक तरह रिंकल टाइप से दिखाई देंगे वो। तो आप जब उसको कपड़े को उसमें डिप करेंगे वॉश करने के बाद में, तो कपड़े के उस पानी के ऊपर वाइट सा कुछ तैर के आएगा। तो वो उसका जो रोग है कपड़े के अंदर जो घुसे हुए, जो उसके जो केमिकल है वो निकल के आते हैं बाहर, और कपड़ा आपका चमकदार, सॉफ्ट, कीटाणु रहित हो जाता है। खासकर आप जुर्राबें, अंडरवियर, बनियान, रुमाल, बच्चों के कपड़े, ये ज़रूर आपको करने चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये एक तो कीटाणुओं को मारता है, बैक्टीरिया मुक्त है ये। तो बाकी कपड़े में जो शाइनिंग आएगी, हौजरी के जो कपड़े हैं, तो आप उसको डालेंगे। गृहिणियों को करना चाहिए ये, कम से कम आप कपड़े को, अगर मान लो आपके महीने में 2 बार कपड़े धोते हैं, तो कम से कम 15 दिन के अंदर कपड़ों को सबको डिप करें एस्टिक एसिड के पानी में। तो उससे क्या कि कपड़ों का रंग बिल्कुल वैसे का वैसा बना रहेगा, कपड़े डल नहीं होंगे। कि क्या है कि उसमें साबुन या कोई भी चीज़ फंसी हुई है, सोडा फंसा हुआ है या कुछ भी चीज़ फंसा हुआ है, आपने उसको प्रेस कर दिया तो जो उसका जो
पीलापन है वो उभर के आएगा और आपका कपड़ा डल हो जाएगा, एक तरह भद्दा लगने लगेगा, डल टाइप का, बिल्कुल भद्दे टाइप का लगने लगेगा। और आप एस्टिक एसिड करने के बाद में आप उस कपड़े को आप अगर आपने एग्ज़ाम्पल एक ये करके देखना है तो एक कपड़े को आप आधा भिगोएं, सिर्फ वॉश करने के बाद आधा एस्टिक एसिड के पानी भिगोएं, आधे को छोड़ दें। उसके सुखाने के बाद देखें उसमें क्या आपको चमत्कार दिखाई देता है। जो एस्टिक एसिड में गया है आपको वो चमकदार और एक तरह कलर उसका निखरा हुआ दिखाई देगा, सॉफ्ट दिखाई देगा। बाकी जो एस्टिक एसिड नहीं किया वो आपको मटमैला सा डल दिखाई देगा। तो ये है कि घरों में भी कुछ हमारे बच्चे जो पीजी में रहते हैं या कुछ अलग कहीं पढ़ाई या किसी काम से गए हैं, वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं कि एस्टिक एसिड लें, सब जगह मिल जाता है दुकानों पे। बाकी कोई केमिकल शॉप हो तो वहाँ से ले आएँ और उसमें आप डालें तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इंडस्ट्री में क्या है कि सबसे बड़ा इसका जो काम है वो होता है पीएच को मेंटेन करना, कि हम कोई भी कपड़ा वॉश कर रहे हैं, अगर हमने साबुन सोडा सब कुछ बना दिया लेकिन उसका पानी का जो पीएच है वो मेल नहीं खाता, यानी पीएच हमारा होना चाहिए 4 और 6 के बीच में। अगर पानी खारा है या पानी में ऑयल वाला पानी है, भारी पानी है, पानी के जो वैरायटी होते हैं, तो अगर वो पानी बिल्कुल हमारा वॉशिंग के लायक नहीं हुआ तो हमारा कपड़ा वॉश तो कर लेंगे लेकिन उसमें वो निखार नहीं आएगा। इसको मेंटेन करने के लिए हम इसमें एस्टिक एसिड की कुछ बूंदें डालते हैं और चेक करने के लिए पीएच पेपर होता है। आप पीएच पेपर ना भी लें, उसमें 2-4 बूंदें, मान लो 2 कपड़े धो रहे हैं तो 2-4 बूंदें डालेंगे तो आप उसके बाद कपड़ा एक तो आपका नरम हो जाएगा, मुलायम एक तरह का, और दूसरा उसमें निखार आ जाएगा कपड़े के अंदर। इसी तरह हम शॉर्पनर करते हैं कपड़े को कि हमने काफ़ी शॉर्पनर सिलिकॉन काफ़ी डाल दिया लेकिन कपड़ा सॉफ्ट ही नहीं हो रहा। वो सॉफ्ट क्यों नहीं होता कि उसके जो पीएच है, पीएच मेंटेन नहीं हो रही सही तरह। जब तक पीएच सही नहीं बैठेगी आपका कपड़ा सॉफ्ट हो ही नहीं सकता। तो ये जो भी केमिकल हम बनाते हैं उन सब का पीएच निकालना पड़ता है। पीएच नहीं निकालेंगे तो वो कपड़ों को भी काट देगा, हमारे हाथों को भी काट देगा। तो पीएच हमारा कोई भी साबुन सरफ सोडा जो बनाते हैं, इस टाइप का साबुन सरफ वगैरह बनाते हैं जो, उसके अंदर उसको जो पीएच है, पीएच को मेंटेन करना पड़ता है। तो दोस्तों यही है कि आप रंगीन कपड़ों को खासकर जब भी डार्क कलर के कपड़ों को वॉश करते हैं एस्टिक एसिड अवश्य यूज़ करें हर वॉशिंग के बाद, क्योंकि ये कपड़ों के लिए एक वरदान है, कपड़ों को एक नया जीवन देने वाला है। कि आदमी की जो है ना कि जो सोच है कि आदमी देख के कैसे पता लगता है कि आदमी के कपड़ों से ही उसकी, कहते हैं कि वो देसी भाषा में भी औकात, उसकी जो पहचान है, उसके जो रहन सहन, उसका पूरा बायोडेटा उसके कपड़ों से पता लग जाता है कि ये इंसान किस टाइप का है। लेजी टाइप का आदमी ब्रांडेड कपड़े भी पहनेगा, उनको वो ऐसा पहनेगा कि जैसे बिल्कुल पुअर क्लास होता है, इस टाइप के, बिल्कुल उसका ध्यान नहीं रखेगा, गंदे मैले कुचैले। तो आजकल ये फैशन भी चला हुआ है कि कपड़ों को कभी धो मत, कि बहुत से मैंने देखा कि ये जीन्स एक बार ली तो जब तक वो जीन्स फट नहीं जाएगी। अच्छा, फटने के बाद भी आजकल जो फैशन चला है, ये फैशन है क्योंकि इंडस्ट्री में भी ये काम होता है, लेकिन इस टाइप का नहीं होता कि जैसे हम मार्केट में इस फील्ड में देखते हैं कि लोग बिल्कुल ही वो एक जगह होती है, एक आदमी विशेष होते हैं जो इस टाइप के जो कपड़ों को पहनते हैं। बाकी एक चलन हो गया है कि जैसा उसने पहना ऐसा मैं भी पहनूं। तो दोस्तों कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें, साफ़ सुथरे रहें। जहाँ पे स्वच्छता है, जहाँ साफ़ सफाई है, वहाँ रोगों की एंट्री नहीं होती। तो बाकी कोरोना वायरस से सावधान
आप सुरक्षित तो आपका देश सुरक्षित। कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।